भले ही सब दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान का बदला समझौता कभी नहीं होना चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 4 अगस्त 2025 है और दिन सोमवार का है। 10 अगस्त को हम अहमदाबाद में आने वाले हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, तो ऐसे में साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस एपिसोड के अंत में विशेष उपाय के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी राशि अनुसार शिव पूजा आज के दिन कैसे करें, क्योंकि आज श्रावण का अंतिम सोमवार है और इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी सुबह 11:42 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:13 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर में 3:09 से 6:09 तक। उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा करें, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, वचन चोर भीति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, साथ ही साथ पूर्ण आयु योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्रावण का अंतिम सोमवार, संवत 2082 का अंतिम श्रावण सोमवार बस आज आ गया है और इस शुभ अवसर पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो भी आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी तो प्राप्त कर ही सकते हैं। जो भी कवच की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्या अनुसार जिस भी कवच का आप निर्माण करवाना चाहते हैं, उनकी जानकारी आपको मेरी टीम मेंबर्स अवश्य देंगे। पर अगर आप अपनी जन्म कुंडली अनुसार ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, कुंडली में दोष जो मौजूद हैं उनके अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो ऐसे में अपने बर्थ डिटेल्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्री कंसल्टेंसी फॉर कवच और उसके साथ में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और इसके साथ में जो भी आपकी समस्या है उसको आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो उतना एक्सप्लेन करके आप हमें भिजवा दीजिए। जल्द से जल्द आपको उत्तर वापस पहुंचाने का हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। यहां पर कुछ विशेष कवच की मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूं और विशेष तौर पर महादेव के भक्तों के लिए एकादश रुद्र कवच। शिव पुराण में शतरुद्रीय संहिता के अंतर्गत एकादश रुद्र को शिव के एक अवतार के रूप में वर्णन किया गया। कश्यप जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में जन्म लिया। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए एकादश रुद्र शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं और इन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार किया, इंद्र को स्वर्ग का अधिपति फिर से बनवाया और ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार एकादश रुद्र धन हो, यश हो, दोनों ही प्रदान करने वाले हैं, आयु की वृद्धि करने वाले हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, पापों के नाशक और समस्त सुख भोग प्रदान करने वाले, अंत में मुक्ति प्रदान करने वाले ये एकादश रुद्र कहलाते हैं। यदि आपकी रुद्रदेव के प्रति आस्था है, विश्वास है, तो आप भी एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं और जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। फिर बात आती है धंधा यक्षिणी कवच की। आजकल के जमाने में हर व्यक्ति जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सट्टा और वायदा बाजार में खेलने का प्रयास करते हैं। ये कवच आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है,
पर इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको लाभ दे, पर आपका पैसा कहीं फंस गया है जो सामने वाला बकाया पैसा देना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिए, समृद्धिशाली होना, लखपति बनना, करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता पैसों के आधार पर ही है। बस इतना जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ति हो यह सामाजिक नियमों के अनुकूल हो, कानून की दृष्टि से उचित हो। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की। पितृ यानी कि हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं, और उत्तम होने के कारण ये स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृ दोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृ दोष मौजूद हैं, तो पितृ शांति कवच धारण करना आपको राहत प्रदान करता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल आप बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास, एक संकल्प, यह आप अवश्य ले सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 35% सपोर्टिव तो बन गई है, पर यहां पर इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंताएं आपके ऊपर इस समय में हावी रहने वाली हैं। यहां पे ये कहा जाए मैनेजमेंट चीजों का आपके हाथों से फिसल रहा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आपके ऊपर ज्यादा हावी है। और इस कारण से अगर आप मैनेजर हैं या ये कहा जाए बिजनेस ओनर हैं, तो अपने स्टाफ के ऊपर वो क्रोध आप पूरी तरीके से इस समय में बरसाने वाले हैं। या अगर स्वयं नौकरी पेशा हैं तो यहाँ पर अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, इनके साथ में कंप्लेंटबाजी बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोनों ही स्थिति में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि किसी भी हालत में कोई भी चीज़ हाथापाई तक ना पहुँचे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मन में जो चीज़ें उसको इस समय में व्यक्त करने से परहेज करें। कहीं ना कहीं सीनियर्स है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आप पर नजर रखना चाहते हैं, उन्होंने ही अपने जासूस आपके पास में लगा रखे हैं, तो उन तक वो सभी बातें पहुंच सकती है जो आप किसी को नहीं बताना चाहते। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी विवाद उत्पन्न होते नजर आएंगे, विशेष तौर पर उनकी छोटी छोटी बातें जिसे हम क्वर्क्स कहते हैं, कि किसी की कोई आदत होती है जिसको कि नजरअंदाज किया जाता है, तो उन चीजों को लेकर के इस समय में आप बहुत ज्यादा हावी होने वाले हैं इन पे। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग अपनी हेल्थ का इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पर अगर आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा सावधान रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा, जम करके प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। इस समय में जिस डील को आप फाइनलाइज करना चाहते हैं उसके लिए पुश कीजिए। फायदे की बात यहां पर करनी है और फायदा अवश्य आपको मिल सकता है, क्योंकि इस बात का ध्यान दीजिएगा, कल सुबह 11:23 पर धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे जो आपके लिए 8th हाउस है। तो इससे पहले पहले अपनी चीजों को फाइनलाइज कर पेपर पे सिग्नेचर ले लेना आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में एक से अधिक इनकम सोर्सेज के लिए प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कोई ब्याज बट्टे का काम करके या फिर किसी को उधार दे करके या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके जहां पे इजीली रोटेशन आपका यहां पे संभव हो सकता है, वहां से आपको फायदा प्राप्त होगा। वाहन का सुख कहें, घर परिवार का समर्थन कहें, ये भी आपको मिलेगा। और ऐसे समय में चाहे प्रेम रोमांस की बात हो तो ये भी आज के दिन चरम पर रहने वाला है। ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग और प्यार भरी बातें ये करने का मौका, चाहे यंगस्टर्स हैं तो अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ में, और अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ में करने का मौका आपके पास में होगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग अगर कोई यात्रा करना चाहता है, विशेष तौर पे ये किसी डील को फाइनलाइज कराने के लिए हो, सामने क्लाइंट से मिल करके चीज़ों को इस समय में डिस्कस करने के लिए हो, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, और ये पॉजिटिविटी आपके लिए 7 तारीख की रात को 8:11 तक बनी हुई है।
जब तक मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। अब इस समय का उपयोग करना है, क्योंकि ऐसे समय में अगर हिम्मत रखेंगे तो काफी काम जो आपके अटके हुए हैं उनको इस समय में आप फाइनलाइज कर सकते हैं, बैक ऑन ट्रैक लेके आ सकते हैं। जो स्टाफ मेंबर्स यहां पे आपके साथ में गलत कर रहे थे, ये कहा जाए पैसे लेने के बावजूद काम नहीं करते थे, तो उन पर इस समय में अच्छा एक्शन लेकर के, ये कहा जाए डांट फटकार लगा करके ट्रैक पे लेके आ जाना, पूरा काम करवाना, वो इस समय में आपके लिए सफलतापूर्वक होने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में अपनी दोस्ती का हाथ अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस दोस्ती को कहीं दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास इस समय में आपके काफी ज्यादा सफल रहेंगे। ऐसे समय में गृहिणी की बात करता हूं तो घर परिवार की साज सज्जा का सामान हो, यही कहा जाए कोई मांगलिक कार्य के लिए इस समय में खरीदारी हो, या ऐसे समय में घर में कोई अनुष्ठान है, पूजा पाठ होने वाला है तो उसके लिए तैयारी हो, इसमें आप पूरी तरीके से जुटी रहेंगी। और घर परिवार इस समय में आपकी इस फुर्ती से, यही कहा जाए कि इस समय में ओवर एक्टिवनेस से काफी ज्यादा खुश रहने वाला है, आपको इसका एप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति हो, यंगस्टर्स के लिए काफी ज्यादा सुखपूर्वक ये समय व्यतीत हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। ऐसे समय में यह कहूंगा कि खर्च जो है ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकते हैं, कि एक तरफ से हाथ से कमाई हो रही है तो कमाई को लेकर के चिंता नहीं है, पर दूसरी ही तरफ अपनी इच्छाओं की पूर्ति, घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि, इस कारण से जो कमाया है दूसरे ही हाथ से आप खर्च भी कर बैठेंगे, तो अंत में नीलबट्टा सन्नाटा कहें या फिर ये कहें कि जो सैटिस्फैक्शन अपनी कमाई से आपको प्राप्त होना तो वो नहीं हो पाया। तो इसके लिए खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कर्क राशि के लिए इस समय में रहेगी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, थोड़ी सी भी डिस्कंफर्ट महसूस होती है, शिकायत है, तो इसको मन में दबाए रखने की बेहतर घर परिवार को इस बारे में जरूर बताइएगा। जो भी परेशानी है उसका जल्द से जल्द समाधान खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने तो बाहर निकल जाते हैं, पर दोस्तों की गलतियों के कारण इस समय में हट जाना आपको भरना पड़ सकता है। शराब पीते वो हैं, शराब पीकर गाड़ी वो चलाते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, पर फिर भी पूरी गलतियों का टोकरा आपके सिर पे थमाया जा सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। वहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में डोमिनेटिंग रवैया अगर अपनाएंगे तो घर की महिलाओं के हाथों अपमानित होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 15 to 20% सपोर्टिव है, और जितना ध्यान रखें उतना बेहतर है। यह स्थिति कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि कल सुबह 11:23 तक आपको देखने को मिलेगी, जब तक धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करेंगे। सुखों में कमी कहें, माता जी के साथ में किसी बात को लेकर के अनबन कहें, ये इस समय में हावी आप पर ज्यादा होंगी। ऐसे समय में डिसीजन ले जरूर लेते हैं पर उस पर अमल नहीं कर पाते, ये कहा जाए हिपोक्रेसी के शिकार बन चुके हैं। दूसरों को सभी चीजें बताते हैं पर खुद उन बातों पर अमल नहीं करते हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आपको इस समय में ध्यान देना है। चोरी का इल्जाम कहें या फिर अगर रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के द्वारा फंसाया जाना, किसी बात को लेकर के ब्लैकमेल किया जाना, ये इस समय में आपकी शिकायत बन सकती है। बहुत संभल करके आपको चलने की जरूरत है, और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, राह चलते लोगों के साथ में गुस्सा कर लेना, हाथापाई तक बात को पहुंचा देना, ये इस समय में बहुत बड़ी बन सकती है। तो इस कारण से अपने क्रोध पर इस समय आपको बहुत कंट्रोल रखना है। इसके अलावा गृहिणी है, आप विशेष तौर पे अपनी सासू माँ है, ससुर जी है, इनके साथ में किसी भी चर्चा में अगर भाग लेती हैं तो उन्होंने कह दिया उसी को अंतिम यहां पे मानिएगा चीज। अगर अपनी तरफ से किसी चीज को आप यहां पे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली बात होगी। ये कहा जाए कि सामने वाला आप पर हावी होगा, आप में कमियां निकालेगा, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी कल सुबह 11:30 बजे तक मिल रही है।
ऐसे समय में आज सोमवार और कल मंगलवार का आधा दिन, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चा हो, अपने पैसों को कहीं पे सही जगह पर लगाने की बात हो, कोई डील को फाइनलाइज करने की बात हो, अपनी दुकान के बाहर कोई अच्छा बैनर लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की बात हो, इस दिशा में प्रयास कीजिए, आपको शानदार धन प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में जो आपके कंपटीशन करने वाले हैं, विरोधी हो गए, शत्रु हो गए, साथ में जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, उन पर इस समय में विजय प्राप्ति के लिए सही तरीके से आगे बढ़ने की योजना आप बनाते हुए नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस भी है, मैं ये कहूँगा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मौके पे चौका अवश्य मारने की ज़रूरत है। इस चांस को मिस मत होने दीजिएगा। दूसरे जब तक होश संभालेंगे, उससे पहले आप जीत की रेखा तक पहुंच चुके होंगे। जो यंगस्टर्स हैं, इस समय में लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम हो, विशेष तौर पे जर्मन होगी, जो हम फॉरेन लैंग्वेजेस कहते हैं, जो वीज़ा के लिए और वहाँ पे जाकर के सेटल होने के लिए ज़रूरी हैं, तो उस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिन माना जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर, जिसे हम स्टील ग्रे कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति कहें, दूसरों का अपमान करके अपने मान को बढ़ाने की बात कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस लेना पड़ सकता है, इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्षण की खुशी के लिए जिंदगी भर का परेशानी ये मोल ले लेना, इसके लिए आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में खर्चों पर नियंत्रण रखना, और विशेष तौर पे बच्चों के साथ में अगर कोई भी बात है तो वहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार रखना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, दूसरों के कहे इस समय में इन्वेस्ट करना, कोई दूसरी मशीनरी के बारे में सोचना, इससे परहेज कीजिएगा। हो सकता है कि आप जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट आपके पास में था आपके बजट में, उससे हटा करके आपको दूसरी जगह भेजा जा रहा है, ताकि एक ही अगर यूनिट है तो उसे हत्या लिया जाए। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। अपनी रिसर्च पे, अपने इस समय में इंट्यूशन पे भरोसा ज़्यादा कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग के थकान और कमजोरी की शिकायत ज़्यादा रहेगी, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो इस समय में टक्कर होना या फिर क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। अब गलती हमारी हो या ना हो, यह अलग बात है, पर जो यहाँ पे नुकसान है वो अवश्य हमें झेलना पड़ेगा। इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कही जाएगी कि लगभग 75% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट करना शुरू करता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू करता है। यह कहा जाता है कि जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, जो अपने आप के अंदर ही डाउट करना शुरू कर दिए थे, उससे बाहर आना शुरू कर रहे हैं। और ऐसे में हैप्पी कोइंसिडेंसेस कह सकते हैं। कोई ऐसे दोस्त से मिलना हो जाए जो आज के समय में अच्छी पोजीशन पे है, या फिर ऐसी कोई पोजीशन पे जो आपको मदद कर सकता है, तो ऐसे दोस्तों से मिल मुलाकात हो सकती है। ऐसे समय में रोगों से राहत मिलती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और विशेष तौर पे चाहे नौकरी पेशा इंसान है, और विशेष तौर पे लॉयर जो यहाँ पे होंगे, ऐसे समय में अगर आप मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, लॉयर हैं, या फिर लॉ फर्म में हेड करते हैं, या फिर HR हेड हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाने का मौका मिल सकता है। ये वर्क ट्रिप पे जाने का मौका इस समय में आपके सामने आएगा, जो ना ही सिर्फ आपके करियर में आपको पुश देगा, पर अपने कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में भी बेहतर तरीके से इस समय में बॉन्ड बनाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अब यहाँ पे अगर मैं यंगस्टर्स की बात करता हूँ, और अगर विशेष तौर पे आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो ये समय पर सही तरीके से अपने जो कैपेबिलिटी हैं उनका प्रदर्शन करने का मौका आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर शिकायत करना कि नहीं ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, नहीं मैं घबरा रहा हूँ, इन चीज़ों को छोड़ करके फील्ड पे उतरना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नर्वसनेस हर किसी को होती है, पर नर्वसनेस से बाहर निकल के ही इंसान अपने आप को प्रूव कर पाता है, और ये प्रूव करने की स्थिति आज आपके साथ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपको कहा जाएगा कि 75%, 80%, लगभग 80% भी कहा जा सकता है कि आपके लिए सपोर्टिव है।
अब यह स्थिति कल सुबह 11:23 तक है, जिसके पश्चात राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। पर वहां तक के लिए ये 80% तक का भी जो सपोर्ट है, ये इमोशनली इंबैलेंस बनाए रखेगा। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशानी हो, सुबह बाइक पर जाते हैं कहीं, ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं, आंखों में कोई कीड़े के कारण परेशानी हो जाए, लगातार डिस्कंफर्ट हो, इसकी शिकायत हो। ऐसे समय में स्टाफ मेंबर्स को समझाने के बावजूद उनका काम ना करना या फिर काम से मन चोरी करना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जहां पर आप ही को उस काम को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी आने वाली है। ऐसे समय में जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनके इस समय में उधार मांगने से आप में चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ सकता है। यह कहा जाए कि इस समय में विस्फोटक रिएक्शन जिसे कहते हैं, वापस पलट करके जवाब जिसे देना कहते हैं, यह कहा जाए जिन बातों को मन में रखना चाहिए है उन्हीं को सामने कह देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में यात्रा विशेष तौर पे करने वाले हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। गलती आपकी हो या ना हो, पर नुकसान आपको जरूर हो सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। और गृहिणी जो है, इस समय में खाना बनाते वक्त या फिर ये कहा जाए घर परिवार, घर की साफ सफाई करते समय विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। चोटिल होना, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए भी बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। सबसे पहले जीवन साथी के माध्यम से इस समय में लाभ की प्राप्ति है। उनके नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको यहां पे फायदा ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित डील थी जो कि बीच में रोक दी गई है, या ये कहा जाए कि रोकना सिर्फ और सिर्फ इस कारण था कि आपसे एडवांस पेमेंट ले लिया गया है, अब दूसरे से चर्चाएं होनी शुरू कर दी है, जिस कारण से आपका पेमेंट अटक सकता है। तो इस दिशा में यहां पर थोड़ा एग्रेसिव अगर आप बनकर के आगे बढ़ते हैं तो चीज में फायदा मिल सकता है, इस डील में फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार का समर्थन कहें, कोई उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कहें, इमोशनल सपोर्ट यहां पे चाहते हैं तो इसकी प्राप्ति होगी। और वहीं जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आपके लिए इस समय फास्ट प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन में शॉर्टकट्स अपनाने का, अच्छी क्वालिटी को इस समय में प्रमोट करने का यहां मौका मिलने वाला है। और इस क्वालिटी के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी डील जो है यह आपके हाथों में लगने वाली है। बस आपको इंतजार करना होगा। और विशेष तौर पे मैं ये भी कहूंगा, शनि की वक्री चाल अभी शुरू है, इस वजह से थोड़ा सा इंतजार करना होगा, पर आज के दिन कोई ब्रेक थ्रू अपने प्रोडक्शन में जरूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस है। और विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, आप इस समय में इस मौके का फायदा जरूर उठा सकते हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कि प्रमोशन को लेकर के चर्चाएं, वेतन वृद्धि को लेकर के चर्चाएं, नई जॉब के लिए इस समय में इंटरव्यू देने की बात है, तो वो इस समय में आप ट्राई कर सकते हैं। आपको यहां पे उसकी फायदा जरूर देखने को मिलेगा। अपने ही काम से संतुष्टि कहें, मान सम्मान कहें, सीनियर्स का समर्थन कहें, वो भी इस समय में आपको देखने को मिलेगा। यह कहा जाए कि जाता हुआ व्यक्ति जो है उसको रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं, यहां पे वही चीज हो सकती है। और इसका पूरी तरीके से फायदा अगर उठाएंगे तो अपने आप के कैरियर में अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में नए कार्यों के माध्यम से या फिर दूसरे जो नए काम कर रहे हैं उसमें उनको सपोर्ट करने से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, या फिर इस समय में लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो सकता है। इसके माध्यम से आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में घर की स्थिति में बेहतरी करने के लिए, यही कहा जाए जो स्थिति ऑलरेडी चल रही है, हर कोई अपना अपना तरीका अपनाता है अपने घर में, आप ही के घर में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, तो उन सभी को लाइन में लेके आने का, यह कहा जाए कि जो मनमानियां हैं उनको खत्म करने का, तो उसके लिए प्रयास इस समय में करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। घर परिवार के अंदर शांति को स्थापित करने का मौका फिर से आपके सामने होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 67 से 72% तक सपोर्टिव है। अब इस सपोर्टिव सिचुएशन में इस बात का सबसे पहले ध्यान देना है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं,
डिफेंस से, पुलिस से इस समय में संबंध रखते हैं, ये कहा जाए इस डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा आपको संभल करके रहना है। आप ही के सीनियर्स जो हैं इस समय में अपनी छवि बेहतर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप पर दबाव बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय में काफी गलतियां दूसरों की जो है ये आपके ऊपर डालने का प्रयास किया जा सकता है, इसके लिए आपको संभल करके रहना है। ऐसे समय में हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना बेहतर है। अपनी आवाज उठा करके सामने वाले का सामना करना ये आपके लिए हानिकारक है। ऐसे समय में जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, ये कहा जाए नौकरी करते हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। थकान और कमजोरी जो है ये इस समय में दुश्मन बनी बैठी है। आप ही के कलीग्स जो हैं आपकी इस रवैये को, आपकी इस कमजोरी को इस समय में सीनियर्स की आंखों में बार बार दिखाते हुए नजर आएंगे कि आपकी छवि को धूमिल कैसे किया जाए। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा, क्योंकि ऐसे समय में षड्यंत्रों का इस समय शिकार बन सकते हैं। यहां पर गृहिणी है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। और एक और बात का, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, कहीं ना कहीं खांसी की परेशानी इस समय में आपको यहां ज्यादा देखने को मिलने वाली है। समय रहते डॉक्टर का परामर्श लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, और विशेष तौर पे आज मैं आपको बताऊंगा कि राशि अनुसार शिव पूजा आप कैसे करें, इससे आपको लाभ क्या प्राप्त होगा। संवत 2082 का अंतिम श्रावण सोमवार है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। सबसे पहले मेष राशि, आप सुख शांति के लिए, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए, मातृ सुख के लिए, भवन सुख की प्राप्ति के लिए शमी के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें और रीम ओम नमः शिवाय रीम इस मंत्र का आप जाप करें। वृषभ राशि, आप बल प्राप्ति के लिए, पराक्रम में वृद्धि के लिए, कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए, भाई बहनों से स्नेह की प्राप्ति के लिए आंख का पुष्प महादेव को अर्पित करें और साथ ही साथ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण आज करें। फिर मिथुन राशि, धन की प्राप्ति हो या तो फिर अपने परिजनों से सहयोग, अच्छी वाक शक्ति, इसके लिए आप शमी के पत्ते और कुश के फूल महादेव को अर्पित करेंगे और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का आप जाप करेंगे। कर्क राशि, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए, मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए आप बीलपत्र और अपामार्ग आज के दिन शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और साथ ही साथ ओम होम जुम सह इस मंत्र का आप जाप करेंगे। सिंह राशि, आप मानसिक शांति के लिए, यश में वृद्धि के लिए धतूरा और कनेर के पुष्प महादेव को अर्पित करेंगे और साथ ही साथ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बबंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इस मंत्र का जाप करेंगे। फिर कन्या राशि, आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति हो, आत्मविश्वास में वृद्धि हो, तो इसके लिए शमी के पत्ते और कुश के पुष्प आप महादेव को अर्पित करेंगे। साथ ही साथ ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। फिर बात होती है तुला राशि की, तो पिताजी से सहयोग के लिए और लाभ की प्राप्ति के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए आप आंख के पुष्प महादेव को अर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आज के दिन उच्चारण कीजिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, चाहे भाग्य उन्नति हो, पिता से स्नेह की प्राप्ति हो, पिता से धन लाभ की प्राप्ति हो, भौतिक उन्नति हो, तो इसके लिए शमी के पुष्प आपको आज शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए हैं और रीम ओम नमः शिवाय रीम इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। बात हो धनु राशि की, तो आकस्मिक समस्याओं से राहत के लिए, बुजुर्गों के स्नेह प्राप्ति के लिए, अरिष्टों से बचाव के लिए बीलपत्र और कनेर के पुष्प आपको महादेव को अर्पित करने होंगे और साथ ही साथ ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। फिर बात हो मकर राशि की, तो अरिष्टों से बचाव हो या मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति हो, शुभ वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो और आर्थिक मोर्चे पर उन्नति हो, इसके लिए आज के दिन आप शिवलिंग पर आंख या फिर नील कमल के पुष्प और धतूरा अर्पित कीजिएगा और साथ ही साथ पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका आज के दिन मंत्र उच्चारण कीजिएगा। कुंभ राशि के व्यक्ति, शत्रुओं से रक्षा प्राप्त करनी हो या रोग और पीड़ा से मुक्ति हो, सभी प्रकार के दुखों से राहत हो, तो ऐसे में आंख नील कमल
और साथ ही साथ धतूरा, ये आपको महादेव को अर्पित करने हैं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। मीन राशि, श्रेष्ठ मति के लिए, आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए, अनुकूल संतति के लिए और उच्च विद्या की प्राप्ति के लिए आज के दिन आप बीलपत्र और कनेर के पुष्प महादेव को अर्पित करेंगे। साथ ही साथ ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आज के दिन ये सभी जानकारी आपको प्रदान करने का उद्देश्य बस इतना है कि श्रावण का अंतिम सोमवार, इसका पूरी तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकें। मान सकते हैं कि अगर आप आज के दिन रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो ऐसे में चिंता की बात नहीं है। सुबह सुबह साइड में दिए गए नंबर्स पे या फिर जिस समय पे आपको ये एपिसोड मिल रहा है 6 बजे, तो 6 से लेकर के 7 बजे के बीच में 3 तारीख को आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ में रुद्र अभिषेक के लिए आप अपने लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस एपिसोड से आपको फायदा अवश्य प्राप्त हो, आपके जीवन में परेशानियों से आपको राहत प्रदान हो और हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।